नमस्कार, मैं हूँ आकाश। आप देख रहे हैं वक्त की बात सच के साथ। हमारा देश, हम भारत के वासी हैं और हमारे देश में कई प्रकार के नेता पाए जाते हैं। क्योंकि जब अक्सर गलत बयानबाजी होगी तो हम ऐसा ही कहेंगे कि हमारे देश में अक्सर कई प्रकार के नेता पाए जाते हैं, कई प्रकार की पार्टियां तो पाई जाती हैं। अब ये कहेंगे नेता तो सेम होते हैं, उनका ब्लड भी सेम होता है, लाल ही होता है उनका खून, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश में कई प्रकार के नेता पाए जाते हैं क्योंकि अक्सर किसी न किसी के हमारे देश में बयान उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े घुमावदार आते ही रहते हैं। अब कोई कहता है कि हमारे देश की राजधानी लखनऊ है, अब कोई कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब कोई कहता है गैस से गोबर से ये बनाना है, गोबर से वो बनाना है, कोई गर्मी निकाल रहा है तो कोई भाप निकाल रहा है। बड़े अजीब तरह के बयान आते हैं। कोई जेसीबी वाले बाबा तो कोई टोपी वाले, इनकी साइकिल टूट गई, इनका वो टूट गया। खैर ये तो नॉर्मल है, बहुत अजीब तरह के बयान आते हैं, हम आपको बता नहीं सकते। आप अक्सर जो सत्ता के लोग होते हैं, पार्टी विशेष के लोग होते हैं, वो बयान ऐसे उल्टे सीधे शेयर करते ही रहते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, चारों तरफ बिल्कुल ऐसे बयानों की और ऐसे बयानबाजों की धूम मची हुई है। कायदे से खास तौर से जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हों भाई साहब, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आपको बता दें कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी नीतीश की सरकार है। मतलब मोदी जी की सरकार, नीतीश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक ही बात है। हर जगह से तरह तरह के बयान आते हैं, नेता उल्टे सीधे बयान करते हैं। हम आपको बता दीजिए ना, कुछ पैदाइशी मेंटल होते हैं। एक बिहार के बीजेपी विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर करके, और इन्होंने अभी कहा कि हमारे देश के मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। भाई किस हिसाब से बोल रहे हो तुम? तो जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। वो ऐसा क्यों करें? आपको लगता है किसी पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, आईएसआई का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहाँ रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ये मानवता के दुश्मन है। लेकिन आप कहें कि हाँ वोटिंग राइट अब छीन लेंगे? निश्चित वोटिंग राइट जरूर छीन लिया जाए। किस हिसाब से बोल रहे हो आप? आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, और आप दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि हमारे देश के मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। किसने हक दिया? जनता ने विधायक बना दिया तो तुम ऐसे बोलोगे? जनता ने तुमको इसलिए बिठाया है। अब हम इनको क्या कहें कि इन्होंने फर्जी डिग्री बनवा के विधायक बन गए हैं, या कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं की इन्होंने? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? अब विधायक जी आपसे कहना ये चाहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो? विश्व गुरु ऐसे बनोगे आप? अपने देश के मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन के किसने हक दिया आपको? ऐसे ऐसे नेता हमारे देश में हैं। मैंने बताया कि कई तरह के बयान आते हैं, लेकिन ये बयान पूरी तरह से शर्मनाक है। आप एक तरह से कहते हैं, यूँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और यहाँ पे चुनाव चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश का मुसलमान हमारे साथ है, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। 1947 के बाद उनको एक अलग देश दिया गया है, वहाँ जाके रहें, पाकिस्तान अफगानिस्तान चले जाएँ। ऐसे आप विश्व गुरु बनेंगे? आप तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको मानते हैं, सबका साथ सबका विकास। ऐसे विधायक को वहाँ की जनता से अपील है कि दोबारा ऐसे आदमी को विधायक ना बनाएं, ऐसे आदमी को सत्ता में ना बैठाएं। ये ना तो पढ़े हैं और ना ही लिखे हैं, ना ही इनको संविधान का कोई ज्ञान है। ये बस अपने मतलब के लिए सत्ता में बैठे हैं, अपने मतलब के लिए पार्टी में आए हैं, अपने मतलब के लिए सरकार के लिए ऐसे बयान देते हैं।